राइट। अब मुझे एनसीबल का सेटअप करना है। मेरे पास दो मशीन रेडी हो गई हैं, या तो क्लाउड में कर सकता हूँ या लोकल में कर सकता हूँ। स्टेप कॉमन ही है। सबसे पहले लिनक्स में आपको मालूम होगा कि इंस्टॉलेशन किसी चीज़ का हो, सबके पैकेज आते हैं जिसको आप बोलते हो आरपीएम्स। राइट। तो आरपीएम्स जो एनसीबल प्रोडक्ट है ना, ये कॉन्फ़िगरेशन जो टूल बोलते हो आप लोग, रेड हैट का जो मीडिया होता है जिससे आप ओएस डालते हो, रेल 7 रेल 6 जो आप सेटअप करते हो, ये पैकेज डीवीडी का पार्ट नहीं है। ये एक थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर है, और मीडिया में डिफॉल्ट इसका आरपीएम अवेलेबल नहीं है। तो फिर ये आरपीएम कहाँ से आएगा? तो आरपीएम लेने के लिए मुझे कुछ थर्ड पार्टी रेपोजिटरी सब्सक्राइब करनी पड़ेंगी इन यम। यम को मुझे बताना होगा कि कुछ आरपीएम्स मुझे चाहिए, उसका ये यूआरएल है, यहाँ से आपको उठा के लेके आना है। राइट। प्रोडक्शन में तो हमारे पास रेड हैट सब्सक्रिप्शन होता ही है, सबको मालूम होगा। बट अभी हम क्या करेंगे? अभी ओपन सोर्स में जब भी बात करते हैं हम लोग, एनी ओपन सोर्स का पैकेज यू वांट टू सेटअप इन आरएचएल फैमिली, तो रेड हैट की एक रेपोजिटरी होती है ईपीएल। वो बिगनर्स के लिए, लर्नर्स के लिए, ये एक ईपीएल नाम का एक सोर्स है उनका, एक रेपोजिटरी है। एंटरप्राइज, सॉरी, एक्स्ट्रा पैकेज एंटरप्राइज लिनक्स। एक्स्ट्रा ई मतलब एक्स्ट्रा, पी मतलब पैकेज, एंटरप्राइज लिनक्स। एंटरप्राइज लिनक्स में यू वांट टू गेट एनी एक्स्ट्रा पैकेज, तो आपको ईपीएल रिपोजिटरी को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सेम इन केस एनसीबल। एनसीबल का जो आरपीएम है वो मीडिया का पार्ट नहीं है। जो डीबीडी है आपकी, उसका पार्ट नहीं है। तो हमें पहले एक काम करना होगा, अपने लैपटॉप में जिस सिस्टम में एनसीबल डालूंगा मैं, उसमें ईपीएल रेपोजिटरी सब्सक्राइब करनी पड़ेगी। इसका मतलब उसमें इंटरनेट चलना चाहिए। राइट। तो पहला एग्जांपल दे रहा हूं मैं क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर, क्योंकि क्लाउड कंप्यूटिंग की जो मशीन है, आई होप सबको मालूम होगा, बाय डिफॉल्ट इसमें क्या होता है? क्लाउड की मशीन में इंटरनेट बाय डिफॉल्ट कॉन्फ़िगर रहता है। ठीक है। मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो आरएचएल का है। तो ईपीएल भी जो आता है ना, वो अलग अलग आता है। 6 का अलग आता है, 7 का अलग आएगा, 8 का अलग आएगा। तो गूगल पे जाके सिंपल इतना लिख दो बस, ईपीएल क्या, ईपीएल रेपो फॉर आरएचएल 8। तो ये docs.fedora project.org, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है इस ईपीएल की। यहाँ पे क्लिक करो। राइट। यहाँ से बता रहा है कि यू वांट ईपीएल फॉर EL9, EL8, EL6 और 7 क्या चाहिए आपको। तो मेरा ओएस 7 है अभी, सॉरी 8 है अभी। तो मैं ईएल जो ले रहा हूँ, 8 ले रहा हूँ यहाँ से। बता रहा है एक काम करना है बस आपको, ये वाली कमांड यहाँ से उठानी है ऐसे। इस कमांड को उठा के अपने सर्वर पर लॉगिन करके ऐसे, और आप नॉर्मल यूजर हो तो यू नीड टू यूज sudo पावर। ऐसे आपको कमांड रन कर देना है। राइट। इतना होने के बाद तो ईपीएल क्या हो गया? इंस्टॉल हो गया। इस कमांड से एक्चुअल हुआ क्या है, etc yum.repo.d में जाओगे आप लोग, तो एक epl.repo करके फाइल क्या हो गई है, बिल्डअप हो गई है। ये वही काम हुआ है जो आप लोग ने कभी मैन्युअली यम सेटअप किया होगा, बेस यूआरएल जीपीजी चेक जो आप लिखते हो, वो सब इस कमांड ने कर दिया अपने आप। इस कमांड से ऐसा बोल रहा हूं मैं, ईपीएल सब्सक्रिप्शन आपके लैपटॉप में आ गया है। अब बड़े आराम से आप लोग एक कमांड चला दो, sudo yum install ansible। दैट्स इट। नाउ ansible गोइंग टू इंस्टॉल। राइट। तो एनसीबल का इंस्टॉलेशन कोई बहुत बड़ा काम नहीं है।
बहुत इजी इसका इंस्टॉलेशन है। बस एक ईपीएल नाम की जो रेपोजिटरी है उसको कर लो ऐड। और अभी एनसीवल का जो लेटेस्ट वर्जन आप पढ़ रहे हो वो 2.9 पॉइंट कौन सा है, या इस कमांड से आप मालूम कर लो कि एनसीवल का कौन सा लेटेस्ट वर्जन चल रहा है अभी। एनसीवल हाइपन हाइपन वर्जन तो बता रहा है कि हाँ आपके लैपटॉप में एनसीवल आ चुका है। इट्स अबाउट एनसीवल डिटेल्स, ये एनसीवल की कॉन्फ़िग फाइल है, ये एनसीवल का वर्जन है, और ये सेटअप हो गया, दैट्स इट। राइट। तो इस सिस्टम में आपके जो मॉडल्स होंगे वो हो गए एब्स्ट्रैक्ट। अब एनसीवल आगे कैसे काम करेगा वो देखेंगे, बट इंस्टॉलेशन बहुत इजी था इसका। बस एक ईपीएल डालना होगा और एक सिंगल कमांड है yum install एनसीवल। अब सेम प्रैक्टिकल आपको लोकल बीएम में करना होगा, तो वही तरीका है। फिर से कहाँ चलो, अपना जो बीएम आपने प्रोविजन किया है उस सिस्टम में आपको ऐसे लॉगिन करना है पहले। राइट। और लॉगिन होने के बाद राइट, तो मैं मशीन में अंदर आ गया। अब मुझे ये सब आपको मालूम होगा। टर्मिनल खोलना है इस मशीन का पहले। यहाँ जाना होगा आपको एप्लीकेशन के ऊपर और को ओपन टर्मिनल। राइट। मेरे बेस लैपटॉप में नेट चल रहा है, तो इसीलिए इसमें भी अपने आप क्या आ गया है, इंटरनेट आ गया इसके अंदर भी। राइट। लोकल में जब आप प्रैक्टिस करोगे तो लोकल में आपको एक काम करना होगा, पहले ईपीएल रेपोजिटरी तो सब्सक्राइब करनी पड़ेगी। उसके अलावा जो आपकी लोकल डीवीडी होती है ना उसको भी यूज करना पड़ेगा आप लोग को। क्योंकि कुछ ऐसे आरपीएम से आज भी एनसीवल के जो आपकी डीवीडी का पार्ट है। क्लाउड कंप्यूटिंग में तो डीवीडी पहले से कॉन्फ़िगर थी ऑलरेडी, वहाँ हमें कुछ भी एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना पड़ा। लेकिन अगर आप लोकल में प्रैक्टिस करोगे ना, तो पहले आपको एक काम करना होगा, इस मीडिया की सेटिंग में जाके ऐसे, या कैंसिल मार दो सिंपल, यहाँ जाके आपको बस क्या करना होगा, कनेक्ट। ये करने से क्या हो गया, ये डीवीडी आपके लैपटॉप में कनेक्ट हो गई है। अब इस डीवीडी को बस करना क्या है, किसी फोल्डर के ऊपर माउंट कर लेना है। तो कुछ एक्स्ट्रा पैकेज चाहिए मुझे। देखो अगर मैं स्टेप नहीं करूंगा ना, चलो मैं स्टेप नहीं करता, डायरेक्टली मैं चलता हूँ जो स्टेप मैंने क्लाउड में परफॉर्म किए थे। क्या थे वो स्टेप, दोबारा मैं कहाँ गया, मेरा अभी EL7 है, 8 नहीं है लोकल में। तो यहाँ से मैंने क्या किया, ये वाली कमांड कॉपी कर ली और यहाँ ले जाके उसको मैंने पेस्ट मार दिया। सपोज करना मैं डीवीडी को माउंट वाउंट नहीं करता अगर, तो प्रॉब्लम क्या आती। राइट, ईपीएल क्या हो गया, ऐड हो गया। अब ऐड होने के बाद क्या कमांड है, यम इंस्टॉल एनसीबल। तो ये प्रॉब्लम आ गई, देखो क्या बोल रहा है कि कुछ आरपीएम से यार अभी भी एनसीबल तो मिल गया मुझे सीपीएल में, लेकिन कुछ ऐसी डिपेंडेंसीज हैं जो ईपीएल में अवेलेबल नहीं है। तो वो आरपीएम से इसको मिल नहीं पा रहे हैं फिर। तो इसलिए मैंने क्या किया, उस डीवीडी को कनेक्ट कर लिया। और कहाँ माउंट कर लिया है, एमएनटी जो पाथ है मेरा वहां जाके इसको मैंने माउंट कर लिया। अब मुझे एक काम करना होगा, लेकिन
माउंट करने से ही काम नहीं चलेगा, हमको डीबीडी को बताना पड़ेगा, यम को, सॉरी, कि डीबीडी कहाँ रखी सिस्टम के अंदर। तो ये लिनक्स में आपने कभी रेपोजिटरी बिल्डअप की होगी, आपको मालूम होगा। यहाँ आपको लिखना पड़ेगा बेस यूआरएल। जैसे मेरे केस में डीबीडी कहाँ पड़ी है, एमएनटी फोल्डर के ऊपर माउंटेड है। तुम लोग डीबीडी जहाँ माउंट करके बैठोगे वो पाथ आपको देना होगा। अभी मेरे पास आरपीएम्स की अवेलेबल नहीं है, तो मैंने जीपीजी चेक कर दिया 0 और इनेबल 1, राइट। सिर्फ आपको इतना काम करना था अलग से बस, लोकल सेटअप में। क्लाउड में ये करने की आपको नीड नहीं पड़ी, क्योंकि वहां पे डीबीडी पहले से क्या रहती है, ऑलरेडी इंटीग्रेट रहती है। अब यहाँ भी इंस्टॉलेशन आपका होना स्टार्ट हो गया, राइट। ये आपने सीखा है एनसीबल का इंस्टॉलेशन इन क्लाउड कंप्यूटिंग मशीन और लोकल मशीन। सो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अभी कोई डाउट है तो अनम्यूट करके वहां से आप हैंड रेज कर दो और अपना डाउट पूछो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। गौरव, गौरव कुछ डाउट है क्या आपका? राहुल सिंह चौहाना बोलो। अरे यार मैंने अनम्यूट करा आई, सॉरी। हाँ गौरव, अभी बोलो आप। नहीं सर, वो शायद पहले से ही रेज रह गया, मैं हटा हाँ देता हूँ। राहुल आप बोलो। सर क्या एग्जाम में भी हमको इस तरह का लोड करना पड़ेगा? राइट, एनसीबल इंस्टॉलेशन एग्जाम का पार्ट है, लेकिन एग्जाम में यम कॉन्फ़िगर आपको मिलता है ऑलरेडी। दे विल प्रोवाइड द मशीन और देयर दे हैव ऑलरेडी सेट अप द यम। यम इंस्टॉल कमांड तो रन करनी पड़ेगी बॉस, बट डीवीडी को माउंट करना वगैरह, बीएम सेटअप करना वगैरह और यम बनाना, ईपीएल बनाना, ये सब नहीं करना पड़ेगा आपको। ऑलरेडी प्रिपेयर मशीन के ऊपर यम कॉन्फ़िगर्ड है, और बस आपको यम इंस्टॉल एनसीबल कमांड रन करनी डायरेक्टली। गॉट इट? हेलो सर। सर मुझे आपसे ये पूछना है कि सर मेरे पास ऑलरेडी एक आपने जैसे ये बताया कि VMware में पूरा सेटअप इसका करना है रेड हैट का। तो सर अगर मैं अपनी लोकल मशीन पे करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। मेरे पास ऑलरेडी CentOS 7.9 पड़ी हुई है Oracle VM में। तो सर राइट। यहाँ से मैं कर सकता हूँ सर, मैंने पूरा सेटअप अपने में करके रखा है। तो मतलब मेरे में लोकल लोकल तो क्यों नहीं विंडो। कर सकते, मतलब आपको क्या लग रहा है कि क्यों नहीं कर सकते? नहीं, जैसे आपने बताया कि ये VMware करना पड़ेगा, इसमें रेड हैट का तो इंस्टॉल मैंने करना तो ये पड़ेगा। भी कहा था ना कि आइदर यू हैव, आपके पास कोई भी मशीन हो, यस सर। राइट, 7 हो, यस। 6 हो, 8 हो, यस सर। 9 हो, सेंटोस हो, फेडोरा हो, उबंटू हो, एनसीबल क्या है, प्लेटफॉर्म लिनक्स बेस्ड सपोर्ट करता है, उसमें कोई भी ओएस हो तो मैटर नहीं करता, कर सकते हो बिल्कुल, मैंने बोला ये बात तो आपसे। ठीक है सर। ये मेरी लोकल मशीन हो गई, उसके बाद दो जो मशीनें बनाएंगे वो उसके ऊपर बना ले सर। वही अमेजोन पे आपने जो बोला है, तो वहां से हम इस मशीन को कनेक्ट कर सकते हैं। वो भी कर सकते हो, बट वो रॉन्ग प्रैक्टिस है। मैनेज अच्छा नोड सर। पब्लिक पे रखे हुए हैं और एनसीबल लोकल में है, ओके ओके। राइट। बट दे आर इन, वो हमेशा सेम नेटवर्क का पार्ट होना चाहिए कंपनी में, ओके ओके। राइट ना। हो सकता है अभी तो, क्योंकि क्लाउड की पब्लिक आईपी आपको यूज करनी पड़ेगी बस। ओके। बट आपको जब एक बीएम सेटअप किया है लोकल में, तो 2 बीएम सेटअप और कर लो उस तरह से आप। तो दो VM सर, उसके लिए दो दो मतलब कि डिस्क इमेज और करनी डाउनलोड करनी पड़ेंगी मुझे। मतलब हम्म, CentOS एक ऑलरेडी पड़ी है। तो उसी मशीन की क्लोनिंग कर लो बस। उसी मशीन की क्लोनिंग हम्म, Oracle VM में सर हो जाती है? बिल्कुल, क्यों नहीं होती, कभी सर ट्राई नहीं किया उसके आज बारे तक? में नहीं सर, उसके बारे में मुझे आइडिया नहीं है। आइडिया नहीं, हमारे पास टाइम नहीं है ना करने का, बात ये है, आइडिया तो होता है हमको, ओके बट हमारे पास टाइम नहीं है लर्निंग का। ओके। तो आईटी है, आप बहुत बेसिक क्वेरीज हैं, इनको आप ट्राई करो, टाइम दो इन चीज़ों को आप ना। लिनक्स अभी खत्म नहीं हुआ आपका, नहीं सर। एनसीबल का कोर्स आप करने आए हो ठीक है, बट अभी बिगिनर्स की चीज़ें हैं ना, उनको अभी आप कंटिन्यूस पढ़ो बैठ के, राइट। ओके। तो काम आएगा आपका, हाँ। और कोई है? सर आपने जो अमेजन इंस्टेंस बनाया उसमें रूट लॉगिन नहीं होता? उसमें रूट लॉगिन है, अगर आपको रूट में आना है तो सूडो पावर है इसके पास। बाय डिफॉल्ट रूट का लॉगिन बंद पड़ा हुआ है बाहर से, तो डायरेक्टली ओके। ऐसे आपको आना है तो ये रूट में आ गया, आप देखो अब। अच्छा। ओके। पर रूट में जाने की नीड नहीं है, एनसीबल जो EC2 जो यूजर है ना, उसके पास सूडो पावर है। ओके।
तो मैं यहाँ से भी काम कर सकता हूँ बैठ के, ऐसा कोई रूट लॉगिन की नीड नहीं पड़ेगी, जी राइट? सर, जी हाँ सर, थैंक यू। हाँ, बाद में आपको लगता है कि इस मुझे नेक्स्ट टाइम इसमें की यूज ना करनी पड़े, तो इन्होंने क्या कर रखा है, पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन बंद कर रखा है। कहाँ से? ये फाइल लिनक्स में आपने कभी देखी होगी, राइट? जी सर, जी सर। तो यहाँ पे एक पैरामीटर होता है पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन का, ओके, इसको यस करना पड़ेगा। राइट? राइट। और सिस्टम सीटीएल रीस्टार्ट। अब आप अपने नाम से कोई भी यूजर बना लो या तो, या इसी यूजर को एक पासवर्ड दे दो। कौन से वाले को? EC2 यूजर। अब नेक्स्ट टाइम आपको सिस्टम पर लॉगिन करना है ना अगर, तो फिर अब पब्लिक की नीड नहीं है आपको, सॉरी प्राइवेट की। ओके। अब सिंपल सा डेली कभी आना है तो बस यहाँ से क्लाउड से आओ, पहले अपने बीएम का आईपी उठाओ यहाँ से, पब्लिक आईपी, लॉगिन करो। बस डायरेक्टली अब मैं वो की ब्राउज नहीं कर रहा, देखो सीधा कहाँ आ रहा हूँ, बस आईपी पे। ओपन पे गया और EC2 हाइपन यूजर। अब क्या मांग रहा है? पासवर्ड। अब जो पासवर्ड था टाइप कर दिया, ओके। राइट ना? जी सर। एक मिनट, अच्छा लॉगिन नेम गलत टाइप कर दिया, सॉरी। EC2 यूजर। हाँ, लॉगिन नेम जो दे दिया है वो गलती दे दिया है। अब रेड हैट पासवर्ड था इसका, राइट? ओके सर। मशीन पे आ गया मैं अब। हेलो हाँ बॉस। सर, ये एग्जाम लोकल मशीन पे होगा या क्लाउड पे? वो तो बहुत बड़ी जर्नी है, बात कर लेंगे उसके बारे में तो अभी। हाँ, अभी कहाँ, आज डे 1 तो हुआ है। नहीं, उसी आप से फिर हम प्रैक्टिस या मशीन बनाऊं ना मैं, फिर एक क्लाउड पे बनाऊं या फिर लोकल पे बनाऊं? क्लाउड में एग्जाम नहीं होता, और कहीं भी एग्जाम हो, एग्जाम में आपको बीएम का लॉगिन मिलता है डायरेक्टली। यू वन आई मीन आपको क्लाउड एग्जाम कहीं भी हो रहा है, लेकिन बीएम सेटअप नहीं करना आपको जाके, अच्छा, डायरेक्टली यू विल कनेक्ट योर मशीन बाय आईपी एड्रेस, राइट? ठीक है सर। एग्जाम की मशीन आपको सेटअप मिलेंगी, और उसमें जो मशीन के आईपी होंगे वो आपको मिलेंगे। अब वो मशीन कहाँ चल रहा है ये मैटर नहीं करता आपके लिए। नहीं, उस हिसाब से जैसे भी इसमें इंस्टॉल करना था एग्जाम तो सीडी। केबीएम में होता है, केबीएम की मशीन होती हैं। बट हाँ, दोबारा बोल रहा हूँ, वहाँ कुछ करने की आपको नीड ही नहीं है। 3 मशीन 4 मशीन जो मिलेंगी वो सब कॉन्फ़िगर्ड है, बस आपको बीएम पे जाके लॉगिन कर जाना है। उस पे ये इंस्टॉल वगैरह भी नहीं करना रहेगा? इंस्टॉल होगा ऑलरेडी यम एनसिबल? एनसीबल डालना पड़ेगा, यम सेटअप करने की नीड नहीं पड़ेगी आपको। अच्छा अच्छा, फिर ठीक है। ठीक है, तो ये रिकॉर्डिंग मैं स्टॉप करते रहा हूँ। ये था आपका एनसीबल का इंस्टॉलेशन।